क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ आपके पास क्या होगा, कॉमन फैक्टर, और एलसीएम आपके पास क्या होता है, कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आपके पास, एलसीएम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, 4x³ प्लस 12x², और सेकंड पार्ट इसका है 8x² प्लस 16x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। 4x³ प्लस 12x², यहाँ से अगर देखा जाए तो मेरे पास 4x² कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें। 4x² कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस 4 3 12, और x² कॉमन आ गया। इसको आप लिख सकते हैं क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x इंटू x प्लस 3। उसके बाद मेरे पास सेकेंड जो इसका पार्ट था 8x² प्लस 16x। तो इसमें 8x कॉमन आ रहा है, 8x कॉमन ले लें, 8x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, x प्लस 8 2 16, और इसको 8 लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x इंटू x प्लस 2। तो मेरे पास दोनों के फैक्टर बन चुके हैं। अब मुझे चाहिए कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर। पहले आप कॉमन फैक्टर आपके पास क्या होंगे वो लिखने आपने, फिर आपने क्या लिखने, नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या है, दोनों में 2 इसमें भी है और इसमें भी है, 2 इसमें भी है और इसमें भी है, x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो ये मेरे पास क्या है, कॉमन है जो दोनों में मौजूद है। तो वो क्या क्या मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x, मीन्स कि मेरे पास क्या होगा, ये 2 2 4 4x, और नॉन कॉमन मेरे पास क्या बचा, ऊपर मेरे पास x और यहाँ कांस्टेंट 2, उसके बाद आपके पास x और x प्लस 2 एंड x प्लस 3, x प्लस 2 एंड x प्लस 3। तो आपके पास कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब आपने फाइंड करना था एचसीएफ एंड एलसीएम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एचसीएफ आपके पास क्या होता है, एचसीएफ कॉमन फैक्टर, एचसीएफ आपके पास क्या होंगे, कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है, 4x, तो यहाँ आपके पास आंसर क्या आएगा, 4x। तो इस गिवन क्वेश्चन का जो मेरे पास एचसीएफ है वो क्या होगा, 4x होगा। आपने फाइंड करना था एलसीएम, तो एलसीएम आपके पास क्या होगा, कॉमन फैक्टर, कॉमन और नॉन कॉमन को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, दोनों का प्रोडक्ट आपके पास इससे बराबर होगा, एलसीएम के बराबर होगा। अब कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है, 4x मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है, 2x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। इसको मल्टीप्लाई कर दें, 4x को 2x से मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 4 2 8, x को x से मल्टीप्लाई करें x² इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये आपके पास क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम x³ प्लस 3x² माइनस 4x इसका फैक्टर बनाएंगे। अब यहाँ से x कॉमन आ रहा है, आप x कॉमन ले लें, क्या बचा, x² प्लस 3x माइनस 4। अब ये क्वाड्रेटिक है, x² और कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें, माइनस 4x² मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4 आए, प्लस माइनस करने से प्लस 3 आना चाहिए। तो 2 2 4, लेकिन प्लस माइनस करने से 3 नहीं होगा, ऐड करेंगे 4 होगा, माइनस करेंगे 0 होगा, तो 4 1 4। अब यहाँ प्लस 3 चाहिए तो बड़ी वैल्यू मेरे पास 4 है, यहाँ प्लस आएगा, और ये 3 कब होगा, ये मेरे पास ये नेगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 1 4, और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, ये
एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4। इसमें से आप x कॉमन ले लें, क्या आएगा आपके पास x प्लस 4, यहाँ से -1 कॉमन ले लें, x प्लस 4। इन दोनों में x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, क्या बचा x माइनस 1। तो इसके मेरे पास फैक्टर बन गया x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1। सेकेंड आपके पास था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, क्वाड्रेटिक है, मिड टर्म ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 6 एक्स स्क्वायर, पेयर बना लें, मल्टीप्लाई करें, -6 है, प्लस माइनस करने से क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 जा 6। अब माइनस चाहिए तो बड़ा नंबर मेरे पास 3 यहाँ माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 और -3 प्लस 2 -1, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6, यहाँ से x कॉमन आएगा, क्या बचा x प्लस 2, यहाँ से -3 कॉमन ले ले दोनों में से, x माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, इन दोनों में से x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचा x माइनस 3, जिसके आपके पास फैक्टर्स बन गए। हमें क्या चाहिए कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर। नाउ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स and non-common factors, non-common factors। अब कॉमन फैक्टर देखिए और नॉन कॉमन फैक्टर। अब मेरे पास x x प्लस 4 x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 3, तीनों में कोई चीज कॉमन नहीं है तो 1 तो सभी में कॉमन होगा। नॉन कॉमन बाकी सारे क्या मेरे पास नॉन कॉमन होंगे, मीन्स x इंटू x माइनस 3 x माइनस 1 x प्लस 2 एंड x प्लस 4, x माइनस 3 x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 4, ये सारे क्या हैं नॉन कॉमन, क्योंकि कॉमन नहीं है तो बाकी सारे क्या होंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स होंगे। हमने फाइंड करना था HCF, तो HCF मेरे पास क्या होगा कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर आपके पास कोई नहीं तो 1 होगा, तो यहाँ क्या आंसर आएगा 1। एलसीएम आपके पास क्या था, एलसीएम आपके पास है कॉमन और नॉन कॉमन का प्रोडक्ट, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर आपके पास क्या था 1, नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास क्या था x x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4, ये आपके पास इसका एलसीएम होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इसके पेयर बनाएंगे एक्स स्क्वायर। अब मेरे पास क्या है ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर को 16 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 16x स्क्वायर, पेयर बनाए मल्टीप्लाई करें प्लस 16 आए, प्लस माइनस करने से 8 आना चाहिए, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 4 प्लस 4 क्या होगा 8 आपके पास होगा, तो मीन्स 4x प्लस 4x और प्लस 16, इसमें से मेरे पास कॉमन आएगा x कॉमन ले ले, x प्लस 4, यहाँ से 4 कॉमन आएगा, क्या बचेगा x प्लस 4 4 जा 16, दोनों में x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, क्या बचा x प्लस 4, तो ये मेरे पास इस पार्ट 1 की फैक्टराइजेशन होगी, फैक्टर्स बन गए। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, अब फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर दो वैल्यूज का स्क्वायर हो तो रिमाइंडर में माइनस हो
तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस पर अप्लाई कर दें, क्या बनेगा x प्लस फोर इंटू एक्स माइनस फोर। इसके फैक्टर्स बन गए। अब कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है, x प्लस फोर, ये इसमें भी है इसमें भी है, इसके अलावा कोई चीज और कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर में आप क्या लिखेंगे, x प्लस फोर। नॉन कॉमन में क्या बचा है, x माइनस फोर एंड x प्लस फोर, x माइनस फोर एंड x प्लस फोर। हमें चाहिए था HCF और LCM। सो HCF क्या होगा, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर वो मेरे पास क्या है x प्लस फोर। नाउ LCM, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन मेरे पास क्या था, x प्लस फोर, और नॉन कॉमन मेरे पास क्या आएगा, x माइनस फोर एंड x प्लस फोर, x प्लस फोर एंड x माइनस फोर। अब ये x प्लस फोर, x प्लस फोर बेस सेम हो तो पावर ऐड होगी, क्या होगा x प्लस फोर पावर टू इंटू एक्स माइनस फोर। ये मेरे पास इसका एलसीएम होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। तो दोनों के हमने फैक्टर्स बनाने हैं और कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स में एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन ले लें, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। अब इस एक्स स्क्वायर और माइनस नाइन लिख सकते हैं थ्री का स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको अप्लाई कर दें तो x प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री। ए मेरे पास x और b मेरे पास क्या होगा थ्री होगा। इसके बाद मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, क्वाड्रेटिक है तो मीटर ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा थ्री एक्स स्क्वायर। फैक्टर्स बना ले, पेयर बनाए। अब क्योंकि थ्री प्राइम नंबर है तो थ्री को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री आएगा, थ्री वन से थ्री। हमें चाहिए माइनस फोर, तो माइनस वन और माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस, थ्री वन से थ्री, माइनस थ्री और माइनस वन माइनस फोर। तो मेरे पास कौन सा पेयर होगा माइनस थ्री और माइनस वन। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री। आप थ्री पहले लिखना चाहें पहले लिख सकते हैं। इन दोनों में मेरे पास x कॉमन आएगा, x माइनस वन। यहाँ मेरे पास क्या माइनस थ्री कॉमन आएगा, x माइनस वन। दोनों में x माइनस वन कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x माइनस थ्री। अब फैक्टर्स बन चुके हैं, हमें कॉमन और नॉन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स चाहिए। नाउ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स आपके पास क्या क्या होंगे, दोनों में देखा जाए तो मेरे पास x माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री ये कॉमन है, इसके अलावा और कोई चीज कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या होगा x माइनस थ्री। नॉन कॉमन फैक्टर्स आपके पास क्या क्या होंगे, एक तो x, फिर मेरे पास x प्लस थ्री और x माइनस वन, ये मेरे पास कौन से नॉन कॉमन फैक्टर्स होंगे। अब मुझे क्या चाहिए HCF एंड LCM। नाउ HCF आपके पास क्या होगा HCF, कॉमन फैक्टर, वो मेरे पास क्या है x माइनस थ्री।
एलसीएम क्या होगा, कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर आपके पास क्या था, x माइनस थ्री, नॉन कॉमन फैक्टर x, x प्लस थ्री एंड x माइनस वन। ये फॉर्मूला अगेन इसको मैं क्लोज करूँ, मेरे पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मेरे पास थ्री है तो थ्री का एक्स का स्क्वायर, और बी मेरे पास थ्री, इसका माइनस थ्री का स्क्वायर क्या होगा, नाइन इंटू एक्स माइनस वन। तो मेरे पास एलसीएम क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स के माइनस नाइन इंटू एक्स माइनस वन।